जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ रिलेटेड स्टोरी की मार्केट में किस तरीक़ा का इनका अपकमिंग गेन हो सकता है एंड कंपनी की फंडामेंटल्स क्या है, मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि ये कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये कंपनी 2015 की है एंड इस कंपनी का ऐसे काम की बात करें तो इट्स प्रोवाइड मैनेज्ड सस्टेनेबल एंड टेक ड्राइवन वर्कप्लेस सॉल्यूशन। बेसिकली एक क्यूबिक बिजनेस के हिसाब से आप कह सकते हो कि जो छोटे-छोटे स्मार्ट जो ऑफिस वगैरह जो लोग लेते हैं रेंट के हिसाब से टाइम टाइम बेसिस के हिसाब से छोटे-छोटे स्पेस में जहाँ पे लोग शेयरिंग बेसिस से अपना काम करते हैं एंड वहाँ पे एक सर्टेन आवरली बेसिस पे वो रेंट पे करते हैं एंड वहाँ पे कंपनी इनको एक अच्छा सा टेक बेस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। The company integrates asset renovation, customized models, and B2C, B2B value-added services offering comprehensive workspace solution। मतलब वो इसी तरीके का एक कंपनी इसके पहले भी आई थी स्मार्ट वर्क का सॉल्यूशन के हिसाब से, वहाँ पर भी कुछ सिमिलर बिजनेस मॉडल था, तो उसी से रिलेटेड एक कंपनी है। ये कंपनी मैनेज अ पोर्टफोलियो 115 सेंटर्स एंड अक्रॉस 15 सिटीज, 15 सिटी में इनके 115 सेंटर्स है consisting of 105 operational centers and 10 centers for which the company have executed letters of intent covering 8.4 million square feet of area under management। मतलब 105 सेंटर ऑलरेडी इनका वर्किंग है एंड 10 सेंटर कमिंग डेज में इनको वर्किंग होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि फिलहाल अभी अंडर ऑपरेशनल नहीं है, अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा ही है कि एक छोटे से स्मार्ट ऑफिस बेस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जो भी टाइम अभी क्या है कोई भी इंडिपेंडेंट वे में ऑफिस परचेज करेंगे तो ऑफिस का रेंट आएगा, लाइट बिल आएगा, तो मल्टीपल एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इनका क्या है कि एक बड़े से जगह पे ये छोटे-छोटे जो आवरली बेसिस पे या कोई वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे लोग रेंट लेके अपना काम एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अगर पैरामीटर्स की बात करें, इनका जो अपर प्राइस बैंड रहेगा दैट इज 237 का, फ्रेश इश्यू में कुछ 650 करोड़ के आसपास रहेगा, मार्केट कैप में कुछ 4325 सीआर का है। ईपीएस थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के कुछ इनिशियल डेट वगैरह हो या हो सकता है कि कंपनी के जो ये लोग जो फर्नीचर्स वगैरह परचेज करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा होता है कि उसका वैल्यू जो है डिप्रिसिएट करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसे मल्टीपल पैरामीटर्स की वजह से थोड़ा सा अर्निंग में थोड़ा सा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। इंडस्ट्री का पी थोड़ा सा स्लाइटली हायर दैट इज 66.12। चलिए अदर पैरामीटर्स की बात करूं तो आईपीओ आने वाले 23 को एंड 25 इसका लास्ट डेट रहेगा और फेस वैल्यू इसका 1 रुपीज पर शेयर, मतलब थोड़ा सा फेस वैल्यू कम है क्योंकि अगर ये 10 रुपीज होता है एंड तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि कमिंग सेशन में कमिंग डेज में अगर कंपनी को थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ाने की हो तो वहां पर फेस वैल्यू को कम करके जो है मार्केट में लिक्विडिटी को ड्राइव कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा स्टॉक स्प्लिट वगैरह की भी चांसेस रहते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी जो है फेस वैल्यू 1 रुपीज पे है तो फर्दर स्प्लिट के यहाँ पे चांसेस नहीं है। प्राइस बैंड की बात कर लें 225 से 237 रुपए पर शेयर के हिसाब से आएगा, मतलब अपर बैंड इनका 237 रहने वाला है। हमेशा जो भी फर्स्ट टाइम आईपीओ अप्लाई करने की हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारा अपर बैंड होता है दैट इज 237 इसी पे हमें अप्लाई करना चाहिए, लोअर बैंड पे कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहते हैं लोअर बैंड पे। एक लॉट में आपको 63 शेयर्स देखने को मिलने वाले हैं। टोटल इश्यू साइज की बात करें कुछ इतना शेयर्स रहेगा, ओएफएस इनका कुछ 21,09,704 शेयर्स के आसपास रहने वाला है। अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर लें तो इसका ओपनिंग डे 23 का, क्लोजिंग 25 को रहेगा, अलॉटमेंट 28 को मिलेगा एंड अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो 29 को पैसा रिफंड कर दिया जाएगा एंड लिस्टिंग इसके 30 जुलाई को देखने को मिल सकती है, मतलब 30 जुलाई को मार्केट में ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा एंड लास्ट डेट जो रहेगी 25 जुलाई दैट इज फ्राइडे को 5 बजे तक आप अपने यूपीआई ऐप दैट इज जीपे, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से आप वहां पे पेमेंट जो है इनिशिएट कर सकते हैं। एक रिटेल पॉइंट कैटेगरी में एक लॉट लगाने पे आपको कुछ 14,931 का अमाउंट यूज होने वाला है। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, एचएनए क्वार्टर में आप मल्टीपल लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इनके ये टेंटेटिव अमाउंट रहने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर ले तो इनका जो एसेट्स क्वालिटी है दैट इज 23 को 2696 का था, फिर 2024 में ये 3667 का देखने को मिला, मतलब यहाँ पे कुछ 700 सीआर का जंप देखने को मिला, मतलब सिंपली कुछ 20% के आसपास का एसेट में जंप होता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पे 36,000 से कुछ 4685 सीआर के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है।
अगेन यहाँ पे कुछ 20 to 22% का यहाँ पे एसेट्स क्वालिटी में जंप होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू काफी अच्छा इंटरेस्टिंग देखने को लग रहा है। रेवेन्यू में 601 सीआर का था, यहाँ पे कुछ 867 से, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 40 to 42% का रेवेन्यू में जंप होता हुआ दिख रहा है। 867 सीआर से फिर यहाँ पे 1102 सीआर, मतलब यहाँ पे कुछ रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 20 से 25% का मैसिव जंप होता हुआ दिख रहा है। इसके अदर एबिलिटा मार्जिन की बात कर ले तो ये एबिलिटा मार्जिन काफी इंटरेस्टिंग देखने को लग रहा है। यहाँ पे कुछ 258 सीआर, फिर 263, फिर यहाँ पे 660 सीआर, मतलब एबिलिटा में थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट को ये लोग फिलहाल जो है इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप वो इंक्लूड करेंगे तो फिर ये एबिलिटा मार्जिन ऑटोमेटिकली जो है ड्रास्टिकली डाउन होता हुआ दिखेगा, जो जिसका हम लोगों ने ईपीएस पे असर होता हुआ दिखा है। तो एबिलिटा में क्या है कि ये बिफोर टैक्स है, बिफोर डेप्रिसिएशन है, इसके लिए थोड़ा स्लाइटली ये इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे। अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे जो नेट सेल्स इनका 2022 में 344 सीआर था, फिर 580 सीआर के आसपास है, फिर यहाँ पे 830 सीआर, मतलब सेल्स में तो कॉन्स्टेंटली ये एक्सपोनेंशियल अपसाइड देखने को मिल रहा है, एक मैसिव जंप है। एक्सपेंडिचर भी इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, 214, फिर 343, 604 सीआर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रेजुअली इंक्रीमेंट ये होता हुआ दिख रहा है, 130 सीआर के आसपास, फिर 236, फिर यहाँ पे 226, थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे डिप्रिसिएट हुआ है। एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो इनका ईपीएस थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ टैक्स में डिडक्शन होगा। एंड यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जो इनके फर्नीचर्स वगैरह परचेज होते हैं तो थोड़ा सा उसमें वैल्यू भी डिप्रिशिएट होता हुआ दिखता है। कुछ इनके हो सकता है कि डेब्ट वगैरह भी हो तो वो उसको क्लियर करने की कोशिश की, बट फिलहाल यहाँ पे ऐसा देखने को मिल तो नहीं रहा है। चलिए अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर ले, थोड़ा सा कंपनी जो है प्रॉफिट टू प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसेज यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसके में कुछ डेब्ट वगैरह का भी इश्यू हो। चलिए इंपॉर्टेंट और पैरामीटर्स की बात करें तो रिजर्व्स इनका ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो पहले नेगेटिव था, फिर रिसेंटली 2024 में रिजर्व्स में इंक्रीमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। टोटल बाद इंपॉर्टेंट एसेट्स क्वालिटी में भी जो है एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है, 2264 सीआर, 2920 सीआर, फिर यहाँ पे 3567 सीआर का आसपास, मतलब ग्रेजुअली जो है एसेट्स क्वालिटी में भी एक मैसिव जंप होता हुआ दिख रहा है। तो रिजल्ट्स जो है थोड़ा सा बेटर होते हुए दिख रहे हैं, प्लस एसेट्स क्वालिटी भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने देखा कि सेल्स इनका ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, एबिटा मार्जिन बेटर, बट ईपीएस थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल बात करें तो हो सकता है कि कंपनी जो है अपने इनिशियल डेप्ट को भी थोड़ा रिड्यूस करने के लिए कर रही हो, या यहाँ पे जैसे कि इन लोगों ने बताया कि अभी और भी इनके जो है कैपेक्स वगैरह में ये अदर अदर जो ब्रांचेस वगैरह ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका जो इनिशियल जो फंड होगा वो वहां पर भी यूटिलाइज होता हुआ दिख रहा है, जिनकी जो है अर्निंग्स वगैरह आपको कमिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब रिजल्ट आएगा, जैसे 2003 4 5 मतलब 5 सालों के बाद वो वहां से रेवेन्यू जब ड्राइव होगी तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा इनका जो है अर्निंग्स बेहतर होता हुआ दिख सकता है, जो कि इनिशियली इनका जो है इन्वेस्टमेंट की पर्पज से वहां पे यूटिलाइज होता हुआ दिख रहा है। चलिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर ले यहाँ पे, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्वालिटी में थोड़ा सा स्लाइटली बेटर होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है नेगेटिव है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि क्या है इनको हो सकता है कि इनका जो बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट काफी ह्यूज बल्क में लगता है, एंड उसके वजह पर रिटर्न थोड़ा सा स्लाइटली कम रहता है, क्योंकि कभी कभी एक्सपेंसेस वगैरह इंक्रीज होते हैं, कैपेक्स वगैरह में ज्यादा फंड इनिशिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो इनिशियल जो जहां से फंडिंग आ रही होगी, जहां से पैसा वगैरह इनको मिल रहा होगा, ये सारा पैसा जो है फर्दर कैपेक्स को रेज करने में यूटिलाइज किया जा रहा होगा, एंड जो इनिशियल इनका इन्वेस्टमेंट होगा स्लाइटली डे बाय डे वहां पर भी कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो ओवरऑल इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो काफी बेटर है, पॉजिटिव है, दैट इज 202 सीआर, फिर 324 सीआर, फिर 542 सीआर, मतलब यहाँ पर भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड नेट टू नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये नेगेटिव रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया कि मेजर रीजन क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट सिंपली इनका जो है कैपेक्स रेज करने में यूटिलाइज होता हुआ दिख रहा है, तो ये नेट कैश फ्लो डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। बट फिलहाल ये जो इनके जो अभी कमिंग में जो 10-12 सेंटर इनके जो न्यू बनने वाले हैं, जो कि अभी फिलहाल अंडर ऑपरेशनल नहीं है, जब वो बन के रेडी हो जाएगा फिर वहां से जब थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू ड्राइव होगा तो डेफिनेटली ये जो कैश फ्लो है इनका बेटर होता हुआ दिख सकता है। एंड जैसे कि बात करें कि हम लोगों ने मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन किया कि काफी बेटर लग रही है, काफी दिनों के बाद मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल रहा है, एंड यस यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल अच्छा है, काफी बेटर परफॉर्म कर रही है,
जिनका पीयर टू पीयर अदर भी कंपनियां भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसके साथ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो डेफिनेटली कंपनी में देखने को मिल सकता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, वर्किंग फ्रेंडली है, क्योंकि टेक जाइंट्स जो भी होते हैं और वर्किंग के हिसाब से लेंगे, ऑब्वियसली बात है कि आज न कल डेफिनेटली जो है मार्केट में जो है इनका डिमांड रहेगा ही रहेगा। चलिए बात करें कुछ अदर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें कुछ 20 टू 30 टाइम्स के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। एंड इसमें अगर लिस्टिंग गेन्स की बात कर लें तो कुछ ऑलमोस्ट इसमें 20 से 25% तक की लिस्टिंग गेन इसमें देखने को मिल सकती है। पोटेंशियल काफी अच्छा है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो कंपनी जो नए नए सेंटर्स में, जैसे कि हम लोगों ने बताया मल्टीपल टाइम कि ये नए नए सेंटर्स में जो है फंडिंग कैपिटल रेज करने वाली है एंड रीपेमेंट जो करने वाले फुल और पार्ट पेमेंट जो कंपनी के ऑलरेडी जो प्रमोटर उनके पास भी जाएगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये यूटिलाइज करने वाले हैं। डेफिनेटली इसे अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है एंड मल्टीपल 10 डीमेट अकाउंट से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। एंड कमिंग सेशन में इसमें एक अच्छी सी गेन भी देखने को मिल सकती है। पर्सनली भी अप्लाई करने वाले हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो। अगर अच्छा कैटेगरी है तो वहां पर भी ज्यादा अपलॉट के साथ मल्टीपल पैरामीटर के साथ अप्लाई करने की कोशिश की जा सकती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सिर्फ फ्रेंड और कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।